हम लोग थोड़ा हेलो एल्केन हेलो एरिन का नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये व्हाट्सएप वगैरह पर ये बताए थे, कमेंट किए थे कि थोड़ा नोमेनक्लेचर में उनको दिक्कत हो रही है, इसलिए नोमेनक्लेचर हम लोग आज सीखेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एल्केन में सबसे पहले हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे, देन आफ्टर हेलो एरिन देखेंगे। तो सिंपली हम लोग हेलो एल्केन को अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। हेलो एल्केन का ही कॉमन नेम क्या है? अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड फैमिली का नोमेनक्लेचर देखेंगे। अब इसका जो कॉमन नेम और आईपीएसी नेम, दो प्रकार का नेम होता है। सबसे पहले कॉमन नेम। इसका नेमिंग फॉर्मूला याद रखना होगा। इसका जो नेमिंग फार्मूला है वह कंपाउंड के नेम जैसा ही होगा, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड। आईयूपीएसी नेम का जो नेमिंग फार्मूला होगा आईपीएसी नेम का नेमिंग फार्मूला हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। या इसी को हम लोग हेलो प्लस वर्ड रूट प्लस एन बोलते हैं। वर्ड रूट प्लस एन। ध्यान से देखें, CH3Cl CH3 CH2Cl यह जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हम लोग कॉमन नेम और आईपीएसी नेम दोनों लिखेंगे। एट फर्स्ट हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे, देन आफ्टर आईपीएसी नेम लिखेंगे।
पहले हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे, और देन आफ्टर हम लोग IPAC नेम लिखेंगे। देखें, कॉमन नेम में सबसे पहले अल्काइल को पहचानना होगा। यहाँ एक कार्बन का जो अल्काइल है मिथाइल नाम होगा, और हेलोजन के चलते उसका नाम हैलाइड पड़ेगा। या हेलोजन के स्थान पर क्लोरीन है तो इसका नाम क्लोराइड हो जाएगा। अगर फ्लोरीन रहता तो फ्लोराइड बोलते, ब्रोमीन रहता तो ब्रोमाइड बोलते, और आयोडीन रहता तो आयोडाइड बोलते। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ये सब आसान होता है, ध्यान से देखें। अब IUPAC नेम बोलना है तो IUPAC का नेमिंग फार्मूला है हेलो एल्केन, मतलब हेलो प्लस वर्ड रूट प्लस एन। हेलो के स्थान पर यहाँ क्लोरो हो जाएगा, और एक कार्बन से जो वर्ड रूट बनता है मीथ बनता है, उसमें एन जोड़ेंगे, क्या नाम होगा? क्लोरोमीथेन। याद रखना है कि IUPAC नेम के अंदर हम लोग सिंगल वर्ड जैसा नाम लिखना है। दैट मीन्स क्लोरो अलग और मीथेन अलग नहीं चलेगा। क्लोरो मीथेन एक सिंगल वर्ड जैसा दिखना चाहिए, गैपिंग नहीं चलेगा। और फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल, अदर्स फॉलोड आर स्मॉल। ये सब 11th में हम लोग रूल पढ़ चुके थे IUPAC नेम का। अब यहाँ इस स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें। 2 कार्बन का जो अल्काइल होगा उसका नाम होता है इथाइल। क्लोरीन है, इथाइल क्लोराइड हो जाएगा। IUPAC नेम क्या होगा? क्लोरो इथेन। अब 3 कार्बन वाले में किनारे पर अगर जुड़ा रहे हेलोजन तो ऐसे स्ट्रक्चर के लिए नाम नॉर्मल अल्काइल का प्रयोग करते हैं हम लोग। ये नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा। और जब यह मिडिल में जुड़ा रहे, सेकेंड कार्बन पर जुड़ा रहे, तो उसका नाम आइसोप्रोपाइल भी होता है या सेकेंडरी प्रोपाइल भी होता है। इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड को एन प्रोपाइल लिखते हैं, एन प्रोपाइल क्लोराइड। अब देखें IUPAC नेम में यहाँ नंबरिंग की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि 3 कार्बन का चेन तो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड भी है और 3 कार्बन का आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी है, बट क्लोरीन का पोजीशन अलग अलग जगह पर है, इसलिए नंबरिंग करना यहाँ जरूरी होगा। तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से हेलोजन ग्रुप पहले आता है। 1 2 3। तो 1 पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसके चलते इसका पोजीशन नंबर भी देना होगा क्लोरीन का। 1 क्लोरो और 3 कार्बन से वर्ड रूट प्रोप होता है, एन जोड़ेंगे प्रोपेन हो जाएगा, 1 क्लोरो प्रोपेन। यह आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो है यह पूरे अल्काइल में आइसोप्रोपाइल स्ट्रेंज अल्काइल होता है, इसलिए स्ट्रेंज इसको बोल रहे हैं कि 3 कार्बन के अल्काइल जो बनेगा आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं इसी स्ट्रक्चर को, और सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकते हैं। 3 कार्बन में दूसरे कार्बन पर अगर बॉन्ड खाली रहे तो उसको आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकते हैं। बट 3 से ज़्यादा के कार्बन में आइसो और सेकेंडरी अल्काइल अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए नाम दिया जाता है। तो याद रखेंगे कि इसका नाम ऐसे ही 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो सेकेंडरी तो होना ही चाहिए। कॉमन नेम में एक प्रचलन हो गया कि इसको आइसोप्रोपाइल भी बोला जाता है, तो याद रखना कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को ही सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड भी बोला जाता है। अदर जगह अल्काइल में आइसो अलग होगा, सेकेंडरी अलग होगा, जैसे आइसो ब्यूटाइल अलग होगा और सेकेंडरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर अलग होगा। तो कॉमनली इसको आइसोप्रोपाइल
बोला जाता है, बट दोनों नाम होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या सेकेंडरी प्रोपाइल। या इसी को सेक से सेकेंडरी होता है, सेक प्रोपाइल क्लोराइड। अब यहाँ लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें या राइट से, 2 पर ही क्लोरीन आएगा, 1 2 3, तो 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा इसका, 2 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ देखें 4 कार्बन में जब किनारे पर क्लोरीन जुड़ा हो तो ऐसे केस में इसका नाम नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड होगा, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। IPACNM में नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्लोरीन नजदीक आ रहा हो, 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोब्यूटेन। IPACNM 1 क्लोरोब्यूटेन। स्टूडेंट्स, यह जो है ये 2 स्ट्रक्चर आइसोब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल को पहचानने में प्रायः लोगों को दिक्कत होती है। तो आप एक तरीका याद रखें, अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो और उसमें कहीं ब्रांचिंग आ रहा हो तो उसका नाम आइसो देना, और 2 डिग्री तो सेकेंडरी होगा ही होगा। यहाँ पहचानने के लिए इसको पहचाने, यह 1 डिग्री कार्बन है, वह कार्बन जो अपने अलावे अदर 1 कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा रहता है उसको 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, बट इसमें चेन में ब्रांचिंग है तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। IPACNM जो होगा वह नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे, 1 2 3। जिस कार्बन पर नंबरिंग नहीं रहता है उसको सुविधा के लिए आप उसको घेर दें, वह साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, 2 पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो एट फर्स्ट साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं 2 मिथाइल। अच्छे, तो एक चीज इसमें 2 मिथाइल को पहले नहीं लिख सकते क्योंकि 1 पर क्लोरो ग्रुप जो है यह भी सब्स्टिट्यूएंट जैसा ही ट्रीट होगा, ये कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। क्लोरो और मिथाइल में अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी पर ध्यान देना होगा। क्लोरो पहले आता है, अल्फाबेट में C पहले आएगा, M बाद में आएगा, इसलिए इसका नाम पहले क्लोरो लिखेंगे, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और यह क्या हो जाएगा, 3 कार्बन मेन चेन में है तो प्रोपेन हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर ध्यान दें, यह जो है 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन है, तो ऐसे हैलाइड को 2 डिग्री बोलेंगे और 2 डिग्री पक्का सेकेंडरी होगा तो इसका नाम हो जाएगा सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। IPACNM जो होगा इसका वो नंबरिंग हम लोग लेफ्ट साइड से करेंगे, 1 2 3 4, और एक क्लोरीन जो है यहाँ सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसका नाम क्या बोलेंगे, 2 क्लोरोब्यूटेन। दिस इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। जिस कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा है वह 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री को कॉमन नेम में हम लोग टर्शियरी बोलते हैं, इसका नाम टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, जिसको शॉर्ट में टर्ट लिखा जाता है, समटाइम्स टी लिख के भी लिखा जा सकता, टी लिख के डैश दे देंगे, बट यूजुअली टर्ट लिखते हैं हम लोग, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड को टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड लिखेंगे।
और IPAC नेम यहाँ सबसे अच्छा है इसका IPAC नेम। बहुत बच्चे गलती से जिस कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा है उसी पर 1 ले लेंगे और 1 और 2 लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन को सिलेक्ट करेंगे और बोल देंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे और बोलेंगे 1 क्लोरो, फिर 1 डाई मिथाइल कर देंगे और इथेन नाम दे देंगे। सब गलत है, ऐसा नहीं होगा। ये कोई मेन फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है कि जहाँ जुड़ेगा वहीं पर 1 नंबर डालेंगे। ये नज़दीक देखा जाता है कि कहाँ नियरेस्ट पोजीशन कौन आ रहा है हेलोजन का। तो ये मेन चेन में तीनों कार्बन को काउंट करेंगे 1 2 3। क्लोरो भी यहाँ सब्स्टिट्यूएंट हो गया और मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है या साइड चेन भी बोल सकते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा? 2 क्लोरो, पहले मिथाइल नहीं बोल सकते, क्लोरो अल्फाबेट में C पहले आता है। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन।